तो गाइस मार्वल ने रिलीज़ कर दिया है इटर्नल्स का पहला टीज़र ट्रेलर। और ये जो ट्रेलर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ट्रेलर बेसिकली कैरेक्टर फोकस्ड ट्रेलर है और इस ट्रेलर में ज़्यादा कुछ प्लॉट के बारे में रिवील किया नहीं गया है। तो मेरा नाम है नीरज और आपका स्वागत है सुपरवर्स में। तो चलिए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने से पहले मैं आपको इटर्नल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूं। तो इटर्नल्स को बेसिकली क्रिएट किया है सेलेस्टियल ने। अगर आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 याद होगा तो उसमें जो पीटर क्विल के फादर थे वो भी जो ईगो वो भी एक सेलेस्टियल ही थे। और पीटर भी हाफ सेलेस्टियल एंड हाफ ह्यूमन है क्योंकि उसकी मदर ह्यूमन थी। और जो सेलेस्टियल बीइंग है वो अर्थ में आए थे आज से 5000 साल पहले। और अर्थ में आने के बाद उन्होंने जो अर्ली ह्यूमंस के जो अर्ली एंसेस्टर्स थे दैट मीन्स जो चिम्प्स थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके 3 बीइंग क्रिएट किए थे। एक था डिविएंट और एक था ह्यूमन और एक था इटर्नल्स। जो डिविएंट था वो इटर्नल्स की ही तरह थे मगर वो थोड़े दिखने में बहुत ही बदसूरत और उनके पास भी काफ़ी हद तक इटर्नल्स से मिलते जुलते थोड़े पावर्स थे। मगर जो इटर्नल्स है वो बहुत ही परफेक्ट बीइंग थे। उनके ऊपर टाइम और डेथ का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता था। बेसिकली वो इमॉर्टल थे और वो कभी बूढ़े नहीं होते थे और उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ थी। और जो थैनोस था वो भी एक डिविएंट ही था मगर उसके मदर और फादर जो थे वो इटर्नल्स थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखते हैं अर्ली ह्यूमंस और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 फिगर को। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। एक के हाथ में डंडा है और दोनों के हाथों में नेट है। देख के ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद हमें और अर्ली ह्यूमंस दिखते हैं और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने अभी तक फार्मिंग नहीं सीखी है। इनके पीछे भेड़ खड़ी है और इनके हाथ में छड़ी है और इन्होंने जानवर के छालों का कपड़ा पहन रखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब आसमान की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद हमें दिखता है इटर्नल्स का शिप। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो शिप है ये पहले इनविजिबल था और धीरे धीरे करके विजिबल होने लगता है। अब इटर्नल्स के पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये 5000 साल पहले से ही थी। मगर MCU के अंदर ह्यूमंस के पास ये टेक्नोलॉजी हमें पहली बार देखने को मिली थी पहली एवेंजर्स फिल्म में, जो शील्ड हेली कैरियर के ऊपर अप्लाई होते हुए हमने देखा था। उसके बाद हमें दिखता है ये जो शिप है ये ह्यूमंस के एकदम नज़दीक आ जाता है और उसके बाद हमें दिखता है इस शिप के अंदर का नज़ारा। और शिप के अंदर हमें दिखते हैं सर्सी और इकरस और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो सर्सी है वो इकरस की तरफ देख के कहती है कि सुंदर है ना, मगर जो इकरस है वो उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिन एक्ट्रेस ने सर्सी का रोल किया है गेमा चेन, इन्होंने ही आपको कैप्टन मार्वल में मिनर्वा का रोल भी किया था। इसके बाद हमें इसी शिप के अंदर के एक हॉलवे का सीन दिखाई देता है। यहाँ पे भी हमें एक फिगर दिखता है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये फिगर एजेक का है। उसके बाद हमें दिखती है थीना अपने आर्मर में। और मैं आपको बता दूं कि थीना जो है एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर है और वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी का यूज़ करके किसी भी तरह का हैंड हेल्ड वेपन क्रिएट कर सकती है और उसकी गिलगमिश के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है। इसके बाद हमें दिखती है एजेक। अगर एजेक की एबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो एजेक बहुत ही बुद्धिमान है और उसका नेचर बहुत ही गाइडिंग टाइप का है। वो सबको गाइड करती है और उसके पास हीलिंग एबिलिटी है। वो ह्यूमंस और इटर्नल्स को हील कर सकती है और वो सेलेस्टियल के साथ कम्युनिकेट भी कर सकती है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेस्टोस को और फेस्टोस के पास बेसिकली इन्वेंशन का पावर है। फेस्टोस जो कुछ भी इमेजिन कर सकता है वो उसे बना सकता है, बस उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। और इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी का यूज़ करके कुछ क्रिएट कर रहा है। और इसी सीन में अगर हम पीछे देखेंगे तो हमें स्प्राइट भी दिखाई देगी। इसके बाद हमें दिखता है मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो और फिर हम देखते हैं सर्सी को। सर्सी एक खेत में है, वो ह्यूमंस के साथ मिलकर खेती कर रही है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सर्सी है उसे हर लिविंग बीइंग से प्यार है। और फिर हम देखते हैं सर्सी को अपने पावर का यूज़ करके वाटर क्रिएट करते हुए। और फिर सर्सी को हम देखते हैं कुछ ह्यूमंस के साथ जो उसे भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक ह्यूमन को सर्सी एक गोल्डन कलर का खंजर भी देती है। उसके बाद हम देखते हैं थीना को एक सोल्जर के साथ कॉम्बैट का प्रैक्टिस करते हुए। अब इस सोल्जर के हाथ में जो ये शील्ड है ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कैप्टन अमेरिका का कोई ईस्टर एग हो। उसके बाद हम देखते हैं कि थीना का जो वेपन है हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि इसने अपने कॉस्मिक एनर्जी से इस वेपन को क्रिएट किया है। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमंस को इटर्नल्स के आगे नील डाउन होते हुए। अब इटर्नल्स के पीछे जो ये शहर है इस शहर का नाम है मेसोपोटामिया। अब ये शहर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रिसर्चर्स ये मानते हैं कि इसी शहर में सबसे पहले ह्यूमंस ने फार्मिंग करना सीखा था और यहीं पे ही व्हील का भी इन्वेंशन हुआ था।
इसके बाद हम ट्रेलर में आगे देख सकते हैं मकारी को। अब मकारी के यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइम लाइन से अलग अलग सामान पड़े हुए हैं। इससे ये प्रूव होता है कि जो इटर्नल्स है वो इमॉर्टल है। यहाँ पे हम एक लैम्प देख सकते हैं और यहाँ पे इजिप्शियन सिंबल है। अब ये सिंबल है सिंबल ऑफ लाइफ। और हम यहाँ पे देख सकते हैं सोनी का प्लेस्टेशन VR पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम चिप्स के पैकेट्स भी देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं मकारी अपने सुपर स्पीड का यूज़ करके इस बुक को पढ़ रही है। अब मैं आपको बता दूं जो मकारी जो है उसके पास कॉस्मिकली पावर सुपर स्पीड है। इसके बाद हमें दिखता है ये सीन जहां हम देख सकते हैं सर्सी को पास्ट टाइमलाइन से प्रेजेंट टाइमलाइन में ट्रांजिशन करते हुए। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स जहाँ पे हम कुछ वॉर की सीन्स देख सकते हैं जहाँ पे जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे को मार काट रहे हैं। इसके बाद हमें दिखती है स्प्राइट। अब स्प्राइट के पास जो है इल्यूजन्स क्रिएट करने का पावर है और स्प्राइट के अगर हम पीछे देखेंगे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ है। उसके बाद हमें दिखती है एजेक और फेस्टोस। अब यहाँ पे ये दोनों किस बात पे दुखी हो रहे हैं। उसके बाद हमें दिखता है ड्रूइक। अब जो ड्रूइक है उसके पास माइंड कंट्रोल करने का पावर है ह्यूमंस का। उसके बाद हम देखते हैं गिलगमेश को किसी के साथ हाथ मिलाते हुए। फिर हम देखते हैं कि जो मकारी है अपने सुपर स्पीड का यूज़ करके एक ह्यूमंस को सेव करती है। उसके बाद हम देख सकते हैं सर्सी, ड्रूइक और मकारी को अपना पावर कंबाइन करते हुए। अब ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये तीनों अपने पावर कंबाइन करके क्रिएट कर रहे हैं यूनिमाइंड। अब यूनिमाइंड जो है प्योर लाइट, माइंड और प्योर एनर्जी से बना हुआ है और ये तब क्रिएट होता है जब 2-3 इटर्नल्स एक साथ आके अपने पावर्स को कंबाइन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्सी और इकरस को अलग अलग टाइमलाइन में और हमें ये एक इंडियन टाइमलाइन में भी दिखते हैं और यहाँ पे क्लियरली हम देख के कह सकते हैं कि इन दोनों की इंडियन स्टाइल में शादी हो रही है। और उसके बाद हम इन दोनों को फिर मॉडर्न टाइमलाइन में भी देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई इटर्नल है जो अपने पावर का यूज़ करके इस पेड़ को लिटरली पानी में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद हमें दिखता है बॉलीवुड का आइटम नंबर जहाँ पे हम देख सकते हैं कुमेल नानजी यानी कि किंगो को, जो मूवी में एक बॉलीवुड एक्टर का रोल कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं किंगो को किसी क्रीचर के साथ लड़ते हुए। मुझे जहाँ तक लगता है ये क्रीचर एक डिविएंट है और अगर किंगो की पावर की बात हम करें तो किंगो जो है अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी के ब्लास्ट कर सकता है। और ये लोकेशन मुझे लगता है वही लोकेशन है जहाँ हमें ड्रूइक दिखा था ट्रेलर में आगे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ ह्यूमंस को इटर्नल्स के ऊपर गन पॉइंट करते हुए। अब इनकी आंखें जो है चमक रही है, इससे क्लियरली ये प्रूफ होता है कि ये ड्रूइक के कंट्रोल में है। उसके बाद हम देखते हैं एक वोल्केनो को ब्लास्ट होते हुए। अब ये हो सकता है वही वोल्केनो हो जिसके आगे स्प्राइट खड़ी थी। फिर हमें स्प्राइट दिखती है किंगो के प्राइवेट जेट में। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब जगह के लिखा हुआ है और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का पुराना शील्ड भी है। और स्प्राइट के पीछे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में किंगो और किंगो का जो सेक्रेटरी है वो दोनों सो रहे हैं। इसके बाद हमें दिखता है किट हैरिंगटन का कैरेक्टर डैन विटमैन एके ब्लैक नाइट। अब यहाँ पे जो डैन विटमैन है वो सर्सी के साथ है। मुझे लगता है हमें मूवी में लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा सर्सी, इकरस और डैन विटमैन के बीच में। अब अगर हम ब्लैक नाइट के एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो जो ब्लैक नाइट है वो एक बहुत ही एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है और वो एक मिस्टिकल ब्लेड विल्ड करता है जिसका नाम है इबोनी ब्लेड। उसके बाद हमें दिखता है ये शॉट जहाँ पे हम देखते हैं सर्सी और डैन विटमैन को ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए। यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई थ्रेट की एंट्री होने वाली है। उसके बाद हमें दिखता है ये इपिक शॉट जहाँ पे हम सब इटर्नल्स को एक साथ देखते हैं। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा किंगो, मकारी, फिर गिलगमेश, थीना, इकरस, एजेक और फिर सर्सी, फिर स्प्राइट और फेस्टोस और फिर आपका ड्रूइक। इसके बाद हमें दिखता है मूवी का टाइटल कार्ड मार्वल स्टूडियोज़ इटर्नल्स। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गिलगमेश के पास सब आए हुए हैं और सब यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पे स्प्राइट, इकरस, गिलगमेश, थीना, किंगो और किंगो का असिस्टेंट और यहाँ पे सर्सी भी है। तभी जो स्प्राइट है वो सबसे पूछती है कि अब कैप्टन रॉजर्स और आयरन मैन तो नहीं रहे तो एवेंजर्स को कौन लीड करेगा। तभी जो इकरस है वो मजाक करते हुए कहता है कि मैं उन्हें लीड कर सकता हूँ। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी बैठे हुए होते हैं सब हंसने लगते हैं और ट्रेलर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये था मार्वल इटर्नल्स के पहले टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सुपरवर्स को ऐसे ही सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके उसे ऑल पे ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ तो आपको अपडेट ज़रूर मिले। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप बीइंग ऑसम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।